ये आका के दीवानों, जब दरूद पाक पढ़ने के लिए कहा जाए तो सिर के दिल से पढ़ा जाए। क्यों? मेरे आका को सबसे ज्यादा पसंद जो है दरूद पाक, और दरूद पाक उनको पसंद, उससे तुम्हारे मकामात बुलंद होते हैं, तुम्हारे गुनाह झड़ते हैं, तुम्हारे दर्जात बुलंद किए जाते हैं। लेकिन अब तक आपने सुना कि दरूद पाक की फजीलतें, उसकी बरकतें, लेकिन इसकी वही तो भी सुन लीजिए। ऐसे ही मजमे में जब कभी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकद्दस बारगाह में दरूद पाक भेजने के लिए कहा जाता है, एक इंसान ऐसा तो खामोश रहता है, सब झुमकर पढ़ा करते हैं, वो कोने में बैठकर खामोश रहता। एक दिन ऐसा हुआ और होना ही था, इंतकाल हो गया, दुनिया से चला गया, रूह परवास कर गई, बॉडी जिसमें बॉडी जमीन में पड़े रहा। आ गए लोग नहलाने के लिए, नहला दिए, कफना दिए, लिबास पहना दिए, जो कब्रिस्तान जाने का लायक हो, बस सवार दिए, उसके बाद लेकर चले। अब ये जाने का माजरा, जब लेकर जाने से पहले तैयारी किस चीज की जाती है? अरे दफनाएंगे कहाँ? अरे पहले उसका तैयार तो होना चाहिए। अरे घर नहीं होगा तो रहेंगे कहाँ? तो रहने के लिए घर चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए। तो जहाँ दफनाएंगे वहां के लिए क्या चाहिए? कब्र चाहिए। तो कब्र खोदेंगे तभी रखेंगे ना, कैसे उठे और ऊपर जमीन ऊपर रखकर चले आएंगे आप? ऐसा तो कभी हुआ नहीं है। तो चंद लोग जो मिलने वाले होते हैं, खेशो अकारिब होते हैं, पहचान वाले होते हैं, जानने वाले होते हैं, चले गए कब्रिस्तान, खोदने लगे। जैसे ही कुदाल चलाया, जैसे ही फावड़ा चलाया, एक खौफनाक हस्दा जाहिर हुआ। ऐसा खौफनाक हस्दा जाहिर हुआ, उसकी जबान से, उसके मुंह से आग के अंगारे उबल रहे थे। लोग खौफ के मारे छोड़ दिए, वहां से निकल गए। बोला ये जगह यहाँ तो साफ है, यहाँ कब्र खोदना मुमकिन नहीं, चलो दूसरी जगह खोदेंगे। दूसरी जगह जब जाने के बाद फिर फावड़ा चलाना शुरू किया, वहाँ भी वो साफ नमूदार होता है, वहाँ से भागे। तीसरी जगह खोदना शुरू किए, वहाँ भी देख रहे हैं ये साफ वहाँ भी हाजिर है। वहाँ से निकले, कोने कोने चप्पा चप्पा छान मारे, कोने कोने में जाकर कब्र खोदने की कोशिश करते रहे। एक बार ऐसा हुआ, साफ ज़बान हालो काल से कहने लगा, ऐ लोगों जो कब्र खोदने के लिए तुम आए हो, ये तो कब्रिस्तान की सरहद है। अगर दुनिया की किसी भी खित्ते में तुम कब्र खोदोगे, मैं तुमको वही नजर आऊंगा, मेरा चेहरा तुमको वही दिखाई देगा। बोला माजरा क्या है, बात क्या है तो बता दो। आखिर ये इस इंसान को इतना बड़ा सजा, जो कब्र में कब्र खोदने के लायक भी नहीं हो पा रहा है, इतना बहुत सा ऐसा गुनाह किया है जो इसके लिए इतना बड़ा अजब आने से पहले ही दिखाई दे रहा है, ये तो बता दो। साहब वो साहब ने कहा, अपने ज़बान हाथ से कहने लगा, ये वो इंसान है जब आका की बारगाह में दरूद पाक पढ़ने के लिए कहा जाता था, ये बुज़दिल, ये खामोश होकर सुनता रहता था, पढ़ता नहीं था। ये ना पढ़ने की वजह से इस पर आजाद है, सुनता जरूर था, पढ़ता नहीं था। ये उसी के लिए दुनिया के कब्रिस्तान के सरहद को नहीं, बल्कि दुनिया की किसी भी खित्ते में खोदो। बताओ मोमिनो, जब रब ने अल्लाह के रसूल पर दरूद पाक पढ़ा, तो तुम इंसान को जब पढ़ने के लिए क्या तुम्हें खामोश क्यों रहते? क्या तुमने उस आयत को नहीं पढ़ा? इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। जब रब ने सारे फेल, सारे काम बंदों के लिए दे दिया, लेकिन एक काम वो है जो खुदा ने खुद किया, फिर बंदे को हुक्म दिया। पहले देखो इन्नल्लाह, पहले रब का, बाद में मोमिन आएंगे। सबसे पहले खुदा ने खुद किया, बाद में मोमिनों को हुक्म दिया, बाद में मुसलमानों को हुक्म दिया। पता चला रब ने जो कि कितना मनमोल होगा, कितना उम्दा होगा, कितना अच्छा होगा।
लेकिन मोमिन उस पर अमल नहीं करता। झूम कर बोलिए सुभान अल्लाह।